अपने पति को सलाम करती हूँ, वो देश के लिए आजाद हुआ। देख सकते हो भाई राम राम नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। बगलाना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हिसार हल्के का ये गांव है और एक फौजी हमारे शहीद हुए हैं जो चाइना बॉर्डर पर तैनात थे। और आगे भी इच्छा करते हैं ऐसे ऐसे बेटे हर माँ को मिलना चाहिए। मिलने चाहिए जी, इसकी बेटे तो मिलना है, कोई नहीं मिलने तो चाहिए। ये बीच वाला बेटा था, बीच वाला कब ये फौज में भर्ती हुआ था? वाइफ उनकी ये एक वीरांगना का जो हंसते हंसते अपने पति को विदाई देती है। लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी उनसे? मेरी बुधवार को हुई थी लास्ट बार बात। क्या कहने की बात कह रहा था कि आएंगे? हाँ, वो कह रहा था आप संभाल लो, इतने में 4-5 दिन में छुट्टी आ जाओ। त्योहार पर कितने दिन पहले छुट्टी आया था? वो 23 अप्रैल में गया था छुट्टी काट। दिवाली पे नहीं आया मैडम। बच्चे मैडम क्या करते हैं? +1 में पढ़ते हैं बच्चे। एक ही लड़की? 2 लड़के। देश के लिए बलिदान दिया आपके पति ने, गर्व महसूस करते हो? हाँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, मेरे पति ने देश के लिए बलिदान दिया। तो कभी बातें चाइना बॉर्डर पर कब से खबर को वहाँ बॉर्डर पर कुछ बातें चलती थी भाई इस प्रकार से लड़ाई? नहीं, हमारे 15 दिन पहले मैं बता दिया था, मेरा कंपटीशन चल लगा अपनी बात को ना, बस 4-5 दिन में एक दिन बात हुई थी उसका। मैडम भारत चीन बॉर्डर पर कब से थे? 3 साल लग रही। वहीं पर थे LOC पर? अच्छा, तो कभी फाइट की बातें बताइए, अभी लड़ाई होती है इस प्रकार का खतरा में लगता है कोई ऐसी बात? इससे पहले भी कभी मौका मिला सर को जंग में जाने का, कोई साहस का उनका किस्सा हुआ हो तो एक आध किस्सा हमें? बहुत बार गया वो तो। अब की बार तो पैर फिसला कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, 1 साल तो विदेश भी जाकर आई थी। अच्छा, विदेश में भी गए थे? कांगो में गए थे वो विदेश में। कांगो देश में। तो बेटों को लेकर भी आप देश सेवा का जज्बा ऐसे ही रखती हैं? मैं मेरे पति की जगह अपने बेटे को लगवाना चाहती हूँ। तो देख सकते हो सरकार से क्या अपील करती हैं? मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि मेरे पति की जगह मेरे छोटे लड़के को लिया जाए। तो देख सकते हैं ये वीरता की मिसाल है, ये भावनाएं गर्व हो रहा है कि अपने पति के जाने के बाद भी आप अपने बेटे को सरहद पर सुरक्षा जगह पर पहुँचाना चाहती हूँ। फौज के अंदर देश की सेवा के लिए। देश की सेवा के लिए। लेकिन इतना रिस्क। हवलदार पवन सिंधु जी जो खंडाखेड़ी गांव के निवासी थे और 2003 में वो भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और शुक्रवार को पेट्रोलिंग के दौरान एक हादसा हुआ जिनमें उन्होंने सर्वोच्च बलिदान सेना के लिए अपना दिया। और नौजवान आप देख सकते हो तिरंगा झंडा हाथों में लिए हुए ये उनके स्वागत में सम्मान में यहाँ खड़े हैं। और इस तरह के जब युवा होनहार देश पर जान न्यौछावर करते हैं तो युवाओं का भी जोश कहीं न कहीं हाई हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हो, आर्मी का ये व्हीकल है जो शहीद हवलदार पवन सिंधु को लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है और पूरे ही ग्रामीण तिरंगा झंडा हाथों में लिए हुए यहाँ पर। भाई साहब राम राम। क्या कहना चाहोगे, पिछले 2003 से हवलदार पवन जी भारतीय सेना में अपनी जो है सेवाएं दे रहे थे और जो ये हादसा हुआ जिस तरह से हुआ जी? ये पवन कुमार सनोप धर्मपाल गाँव खंडाखेड़ी का स्थायी निवासी था जी। इन्हें 2003 से देश सेवा में देश के लिए भर्ती होकर अब लगे जो ड्यूटी में था, यानी रिटायरमेंट नहीं हो रहा। आप क्या लगते हो जी? मेरे चाचा जी हैं जी। अच्छा जी, तो बच्चे क्या हैं जी घर पे? दो लड़के हैं इसके, 2 भाई हैं जी सगे। तो आपके पास सूचना कब आई फिर? मेरे को तो जी 31 तारीख को पता चल गया था। अच्छा, से जिन हालातों में हमारे जवान सीमाओं पर सरहदों पर रहते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं देख सकते हो, नौजवानों का जज्बा भी है, भावुक क्षण भी है, क्या कहना चाहेंगे? हम हरियाणा गवर्नमेंट हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हम उनको सत नमन करते हैं कि देश का सर्वोत्तम बलिदान जी। दिया। तो ये देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये भावुक तस्वीरें, अंतिम क्षण श्रद्धांजलि के लिए आप देख सकते हो पूरा ही गाँव आसपास का जो पूरा इलाका है वो खांडा गांव में हम पहुंचे हैं। शहीद हवलदार पवन सिंधु का गांव और उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। ये माताएं और बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, माहौल काफ़ी गमगीन है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये चाची ताई जो कभी गोद में उसको खिलाती थी ये यहाँ खड़ी है, क्या कहना चाहोगे ताई? हमारा लड़का बहुत फर्स्ट था जमा,
देश की रक्षा करा था। जी। हाँ, खूब अच्छा लड़का था, बढ़िया सेवा कर परिवार भी बढ़िया, लड़का भी बढ़िया। और क्या करें, आज हमारे पास नहीं है। सही हाँ। तो गर्व है आपने। गर्व गर्व है बहुत गर्व। पूरा। जय हिंद। जय तो देख हिंद। सकते हो ये माताएं भी अपने आप पे कहीं कहीं फक्र कर रही होंगी और जय हिंद के नारे, क्योंकि जिस हिंद को बचाने के लिए सरहद पर वो शहीद हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर देख सकते हो आप श्रद्धांजलि शहीद को दे रही हैं। और माताओं की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं, मायूसी देख सकते हैं, क्योंकि एक सपूत का जाना माओ के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और ये कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा नौजवान हैं जो इस तरह से देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत हैं और शहीद पवन चंदू को देखकर और भी ज्यादा देशभक्ति के जुनून से ओतप्रोत होंगे और गर्व कर रहे होंगे। बहुत ही हमने 2 पेट्रोल होती हैं साल में, उसमें गए थे, अपना बॉर्डर पे गए थे ऊपर। बहुत ही अच्छा होनहार फौजी, एक नंबर के सबसे होनहार, उनमें उन्हीं को भेजा जाता है जो सबसे फिट और सबसे स्ट्रांग होता है। उसमें ऊपर गए थे और दुर्घटना ऐसी थी कि मतलब कुछ भी मतलब कंट्रोल, उस टाइम वेदर और हाइट इतनी ज़्यादा और इतना पूरा मिशन पूरा कामयाब करके बिल्कुल पेट्रोल के सबसे इम्पोर्टेंट वो फौजी थे उस पेट्रोल के। और ऐसी दुर्घटना थी कि बिल्कुल 5000 मीटर की हाइट पे जाके उनका ये ऑक्सीजन और पैर स्लिप की वजह से जैसे सर टकराया तो उसकी वजह से उनकी शहीदी हुई। बाकी मेरा ये वो है कि इससे तगड़ा मतलब फौजी मैंने अभी अपनी पलटन में इससे तगड़ा नहीं देखा कभी, और ना ही मुझे लगता है कभी देखूंगा। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि हवलदार पवन सिंधु हमारी पलटन के 13 राजपूताना राइफल्स के एक होनहार फौजी थे। लगभग कितने सैनिक थे सर जब पेट्रोलिंग हो रही? उसमें 12 सैनिक थे, टोटल 12 सैनिक थे, जिसमें 2 अफसर साहब थे, एक जेसीओ साहब थे और हवलदार पवन सिंधु एक जो थे हवलदार, वो सारे जवानों के सबसे सीनियर वो थे। कितने साल हो गए जी यानी को पौना? 21 साल पवन जी को। परिवार में कौन कौन है? परिवार में वाइफ हैं, 2 बेटे हैं और जैसा कि 3 भाई भी हैं आगे। बाकी मम्मी पापा कौन के? पापा एक्सपायर हो गए। मम्मी है, सबसे बड़े भाई हैं मेरे बीच के पवन सिंधु। बता देते नाम बताना जी आप अपना। मेरा कैप्टन बलवंत सिंह, मैं रिटायर्ड 13 राजस्व से ही हूँ। पवन सिंधु मेरी ही बटालियन में थे, मेरी कंपनी में थे और मेरी ही प्लाटून में। तो 21 साल हो गए? 21 साल सर्विस होगी पवन सिंधु। लास्ट बार जब घर आए थे सबसे मिलके गए थे? सबसे मिलके गए थे। जब भी घर आते थे वो एक से नहीं मिलते थे, पूरे गांव से मिलके जाते। बड़े मिलनसार आदमी थे। और व्यवहार कैसा था? बहुत ही बढ़िया व्यवहार था। अभी 2 बच्चे हैं? अभी पवन के 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का 16 साल का, छोटा लड़का 15 साल का। 3 भाई थे पवन और एक बड़ा भाई है बीच का पवन सिंधु और छोटा उससे छोटा एक भाई और एक सिस्टर है। पापा बिल्कुल बचपन में एक्सपायर हो गए थे, वो मम्मी है। और इतने होनहार थे कि मान लो इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले वॉलंटियर रहते थे, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, कुश्ती है, हर गेम में सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। जब छुट्टी आते थे तो गांव में क्या युवाओं को सीख देके जाते थे? गांव में युवा ये सीख देते थे कि आप पढ़ो, खेलो, कूदो और देश सेवा के लिए वॉलंटियर हो। उम्र कितनी थी जिनकी? इनकी 43 जी। जिससे उनका पार्थिव शरीर गांव में लाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया है, आपका क्या युवाओं को क्या मैसेज है? अभी वो तो आपके सामने युवा का जोश है और जो गांव का वो था उसका व्यवहार था, वही आपको दिखाई दे रहा है। ये जुलाना में रहते थे गांव में आते ये बच्चे जुलाना में पढ़ते इनके, यहाँ छुट्टी पर आते थे तो गांव में ही आते थे। जुलाना में इन्होंने मकान बना हुआ है, एक गांव में मकान है जो अभी आप लोगों ने देखा है। देखिए।